दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ प्रश्नावली 4B। ये कक्षा 10 का है। और देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ax² है और माइनस, पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या जानेंगे? प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। और माइनस के उल्टा क्या होता है? प्लस। और गुणा का उल्टा क्या होता है? बटा या भाग। बटा या भाग। और भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा होता है, भाग या बटा का उल्टा होता है क्या? गुणा। और रूट का उल्टा होता है क्या? स्क्वायर। और स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? रूट। ये हम एक फॉर्मूला हम अपनाएंगे। देखिए, ये देखिए, इसे ये -9 है, इसे हम उधर भेजेंगे तो -1/9 का उल्टा क्या हो जाएगा? +1/9 ना। अब इसे हम स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट 1/9। अब देखिए, इसे इसका हम फैक्टर करेंगे। यक्स बराबर, इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 का 1 1 गुणे 1 और बटे 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे वही आएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर घात 2 लगा रहता है। घात 2 ये बताता है कि हमेशा जोड़ा निकलेगा। तो देखिए यक्स बराबर, अब देखिए ये घात 2 लगा है, इसका जोड़ा बना है, जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकलेगा। और ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी बाहर निकलेगा। तो बाहर जब निकलेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो बाहर निकला 1 हो गया। अब इसके साथ से प्लस माइनस दोनों लेकर निकलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 3x² -18 बराबर 9। कितना है? 3x² -18 बराबर 9। ये हमारा अगला प्रश्न है। और देखिए, इसे भी हम वैसे करेंगे। 3x² पहले ऐसे रहने देंगे। ये -18 है, -18 का उल्टा क्या हो जाएगा? +18। लेकिन बराबर के लिए 9 है तो बराबर के लिए 9 लिखेंगे। अब देखिए, ये -18 का उल्टा क्या हो जाएगा? +18। अब 3x² ऐसे लिखेंगे बराबर 18 और 9, इसे जोड़ेंगे। कितना आएगा? 18 और 9 27 आएगा। अब देखिए, ये गुणे में है, गुणे का उल्टा क्या होता है? बटा। अभी यही हमने बताया था, गुणे का उल्टा क्या हो जाएगा? बटा या भाग। तो x² ऐसे लिखेंगे तो 27 बराबर के लिए है तो 27 लिखेंगे। ये गुणे में है, गुणे का उल्टा बटा हो जाएगा और ये कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। तो 3 9 27 बटे 3 1 9 3 और बटे में एक माने कुछ भी नहीं। तो देखिए x² बराबर 9 आ गया। अब स्क्वायर हटता है, क्या लगता है? रूट। तो स्क्वायर हटा, रूट लगा। अब देखिए, हम 9 को कैसे लिखेंगे? यक्स बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। अब देखिए, यक्स बराबर, यहाँ पर घात 2 लगा हुआ है। घात 2 ये बताता है कि अंदर से जोड़ा निकलेगा। अब देखो, ये इसका जोड़ा बन रहा है तो यह बाहर निकल जाएगा। प्लस माइनस लेकर निकलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है x² -1 बराबर 8। तीसरा प्रश्न क्या है? x² -1 बराबर 8। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो देखिए, ये हमारा कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न। अब देखिए, वैसे इसे भी करेंगे। x² ऐसे लिखेंगे और ये -1 को उधर लेकर जाएंगे, लेकिन बराबर को ये 18 है, 8 है तो 8 लिखेंगे और ये -1 का उल्टा क्या हो जाएगा? +1। अब x² क्या होगा? x² बराबर कितना? 8 है 9। अब स्क्वायर हटता है, क्या लगता है? रूट। अब रूट में हो गया। x बराबर 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3। अब x बराबर, यहाँ पर घात 2 लगा है, जोड़ा बनेगा। ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकलेगा और प्लस माइनस लेकर निकलता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 3x² -36 बराबर 12। कितना है? चौथा प्रश्न, 3x² -12 बराबर 36। यही है? नहीं, 3x² -36 बराबर 12, ये हमारा प्रश्न है। अब इसे हल करेंगे।
इसको ऐसे रहने देंगे 3x² माइनस 36 का उल्टा प्लस 36, लेकिन बराबर के लिए 12 है तो 12 लिखेंगे। ये माइनस 36 का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 36। अब 3x² ऐसे रहने देंगे बराबर ये 36 और ऐड करेंगे 36 और 12 6 2 8 और 3 1 4। अब इसको ये गुणे में है, गुणा का उल्टा बटन, तो x² इसको ऐसे रहने देंगे और 48 ये गुणा का उल्टा बटा। अब देखो ये कट रहा है 8 4 12 और 3 के पहाड़े में 12 आता है तो कट जाएगा। 3 1 के 3 बचा 1 इनके लगे 3 6 18 बटे 3 1 3 बटे में माने कुछ भी नहीं, तो x² बराबर क्या है 16, तो स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट लग गया। अब x बराबर इसे 16 को कैसे लिखेंगे 4 गुणे 4 4 गुणे 4, तो x बराबर देखो यहाँ पर घात 2 इसका जोड़ा बन रहा है तो 4 और प्लस माइनस लेकर निकलता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा SW, ये होमवर्क है, इसे भी वैसे करना है। इसको पहले उधर भेज देंगे, फिर ये गुणे में वो बटे में चला जाएगा, ये तो इधर है, ये गुणे में है इसे बटे में कर देना, ये भी उधर है, ये गुणे में है ये बटे में चला जाएगा। ये तीनों आपका होमवर्क हो जाएगा। अब इसे हम बताएंगे, तो क्या है 8वां x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब, कितना है 2 का क्यूब, तो x² ऐसे रहने देंगे, तो माइनस 1 का वर्ग कितना होगा 1 और बराबर ये 2 का क्यूब मतलब 2 3 बार लिखा है ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो इसे हम ऐसे भेज देंगे x² माइनस 1 का उल्टा प्लस 8 माइनस 1 का उल्टा प्लस 1, लेकिन बराबर के लिए 8 है तो 8 लिखेंगे, ये माइनस 1 का उल्टा प्लस 1 और x² बराबर 8 1 9, स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, तो रूट लग गया। इसे भी वैसे करेंगे x बराबर रूट 9 को कैसे लिखेंगे 3 गुणे 3, x बराबर कितना आ जाए 3 और प्लस माइनस क्योंकि ये जोड़ा बना निकल गया। तो हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है 2x² माइनस 5 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, तो 2x² ऐसे लिखेंगे माइनस लगाएंगे 5 का वर्ग 5 का वर्ग कितना होगा 25 और बराबर 5 का वर्ग 25, तो यह 2x² ऐसे लिखेंगे और इसे उधर भेजेंगे तो बराबर के लगे कितना है 25 और ये माइनस 25 का उल्टा प्लस 25, तो 2x² ऐसे रहने देंगे, तो कितना आएगा 25 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 50। अब स्क्वायर हटता है क्या लगता है, लेकिन अभी नहीं, इसे भेजेंगे ये गुणे में है, गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा बटे, तो x² बराबर 50 और ये गुणे का उल्टा बटा। अब ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 दूना 4 बचाएगा इनके 2 5 6 10 और बटे 2 1 2 बटे 1 मतलब कुछ भी नहीं, तो x² हटता है क्या लगता है रूट, तो स्क्वायर हटा रूट लगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे 25 को कैसे लिखेंगे 5 गुणे 5, तो x बराबर जोड़ा बना, यहाँ पर घात 2 लगा मतलब जोड़ा बना, तो प्लस माइनस 5 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है x² बटे 2 बराबर 8, तो इसे ऐसे करेंगे x², अब ये बटे में है, बटे का उल्टा क्या होता है यहीं पर लिखवाए थे, भाग या बटे का उल्टा क्या होता है गुणा, तो गुणा हो जाएगा इधर 8 गुणे 2, तो x² बराबर 8 गुना कितना होगा 16, तो स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, तो x बराबर हम रूट 16 क्या लिखेंगे 4 गुणे 4, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारा 4 क्योंकि जोड़ा बना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है 3x² माइनस 4y² बराबर 11, इसमें x का मान दिया है 2 और y का मान पूछा है, y बराबर क्वेश्चन मान मतलब y का मान पूछा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3x², यस का मान दिया है तो यस का मान लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या होता है गुणा हो गया और यस का मान कितना है 2 और घात कितना लगा है 2 माइनस 4y² और बराबर 11। अब देखो 3 ऐसे रहने देंगे, 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 4y² और बराबर 11, तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 माइनस 4y² बराबर 11, इसे उधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस 4y² बराबर 11, ये प्लस यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस 12 का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस 4y² बराबर आ जाएगा कितना माइनस 1, घट जाएगा 12 में से 11 जाएगा माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा ना, तो अब इधर देखो ये गुणे में है, गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा बटे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 4, अब स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट लग गया और y बराबर क्या हो जाएगा
रूट एक का एक को एक गुणे एक और 4 क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, तो y बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 1/2 प्लस माइनस, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये अगला प्रश्न हमारा 12 है, ये भी 11 की तरह है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये प्रश्न 8 की तरह है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा HW, ये होमवर्क हो जाएगा। तो हम 14 वाला बताते हैं। तो इसके तरह हम एक मान लेंगे क्योंकि ये बटे में है, ये भी बटे में होना चाहिए। अब इसको हम गुणा करेंगे, यक्स का गुणा एक में यक्स हो जाएगा, और यक्स का गुणा यक्स में तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस एक का गुणा एक में करेंगे एक बराबर 0, इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये बटे में है, बटे का उल्टा गुणा, जब यक्स का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। इसे उधर भेज देंगे, यक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस एक का उल्टा प्लस एक, यक्स बराबर स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, और यक्स बराबर क्या रूट एक को क्या लिखेंगे एक गुणे एक, और यक्स बराबर ये जोड़ा बना तो ये बाहर निकला प्लस माइनस एक आ गया, बस आंसर हो गया। हम 15 वाला प्रश्न देखते हैं। तो 15 वाले में क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 8 में तो 16 हो जाएगा, और यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट हटता है क्या लगता है स्क्वायर हटता है रूट लग जाएगा, तो यक्स बराबर ये अंडर रूट 16 का क्या लिखेंगे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, और यक्स बराबर ये जोड़ा बना तो बाहर निकला लेकिन प्लस माइनस लेकर निकलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अपने 16 नंबर प्रश्न करते हैं। तो देखिए कितना है 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे ऐसे करेंगे, ये x² वाला है, इसे ऐसे रहने देंगे, और कहीं x² वाला है यहाँ पर है, इसे इधर लेकर आएंगे, ये प्लस x² को उल्टा क्या हो जाएगा माइनस x² और बराबर के लगे 9। अब देखिए ये भी x² वाला है, ये भी x², तो ये मिल रहा है तो इसे घटा लेंगे, ये माइनस लगा हुआ है ना तो घटा लेंगे, 5x² में से x² घटेगा कितना आ जाएगा 4x² और बराबर 9, चिन्ह को लगी ये बड़ा इसके सामने प्लस तो प्लस लगा हुआ है, स्क्वायर का गुणा उल्टा क्या होता है बटे, तो 9 बटे कितना 4, और स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, तो 9 बटे 4, तो यक्स बराबर हम 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 और बटे 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, तो यक्स बराबर ये ऊपर जोड़ा बना 3 का तो बाहर निकल गया, ये भी जोड़ा बना तो ये भी बाहर निकल जाएगा लेकिन प्लस माइनस लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है। देखिए ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो सूत्र क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जहाँ क्या है यक्स तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, बी के जहाँ क्या है ये 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या है 5। अब यक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, माइनस 2 का वर्ग 4 बराबर 5, यक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, यक्स स्क्वायर ऐसे माइनस 4 को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 4, और यक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटता है क्या लगता है यहाँ पर 4 होगा, 5 4 9, स्क्वायर हटा तो क्या लगा रूट, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3, यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये जोड़ा निकला ये प्लस माइनस लेकर निकला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा 18 नंबर प्रश्न है। तो क्या है दो ब्रैकेट यक्स माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 162, तो ये गुणे में है इसे बटे में लेकर जाएंगे तो आ जाएगा क्या यक्स माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 162, ये गुणे उल्टा क्या हो जाएगा बटे, तो ये बटे हो गया, अब ये कट रहा है तो काट दो, 2 8 16 और 2 का नाम 2 बटे 2 का नाम 2 बटे में मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यक्स माइनस 9 स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, और किस पर लगेगा 81 पर, 81 क्या लग गया रूट, तो यक्स माइनस 9, अब देखो ये कैसे निकलेगा 81 को कैसे लिखेंगे 9 9 81 होता है, तो यक्स माइनस 9 बराबर, अब देखो ये जोड़ा बना तो ये बाहर निकला लेकिन प्लस माइनस लेकर निकलता है, तो इसीलिए हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा यक्स माइनस 9 बराबर प्लस 9, प्लस यहाँ पर है तो यक्स बराबर ये माइनस 9 को उल्टा प्लस 9 हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 18। अब क्या हम लिखेंगे, अब माइनस लेने पर क्या लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा माइनस लेने पर हो जाएगा यक्स माइनस 9 बराबर -9, अब इसे उस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा क्या यक्स बराबर
-9, ये -9 का उल्टा +9, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब घटाया जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 19 नंबर में प्रश्न देखें, इसे हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब 3x का गुणा 4 में कितना आ जाएगा 12x। अब ये 3x का गुणा 3x में कितना आ जाएगा 9x²। अब माइनस स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक है, और गुणे में घात जुड़ जाता है, जुड़ गया। और -4 × 16 बराबर 0। इसे उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9x² - 16। अब बराबर ये बटे में है तो बटे को उल्टा गुणा, तो जब गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 9x² और -16 को उल्टा क्या हो जाएगा +16, तो x² क्या आ जाएगा, x² बराबर 16, ये गुणा उल्टा बटे, तो x² हटता है क्या लगता है रूट, तो 16/9, तो x बराबर ये 16 के क्या लिखेंगे 4 × 4 और बटे 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 20वां प्रश्न है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसका, देखिए 3 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 3x आएगा, और x का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा x² प्लस 3 का गुणा 3 में 3 3 का 9। ये जानते हैं स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर घात एक है, तो गुणे में घात जुड़ जाता है, यही जुड़ गया। और बराबर इस तरफ भी ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 12x, और x का गुणा x में x² और प्लस 12 × 144। अब देखिए तीसरा गुणा करेंगे 12x, देखिए 12x का गुणा x² में कितना आ जाएगा 12x³ और प्लस 12x का गुणा 9 में करेंगे 12 9 108 x, और बराबर 3x का स्क्वायर का गुणा कितना करेंगे x², 3x का गुणा x² में कितना आ जाएगा 3 3 1 का 3 और x³ क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 घात जुड़ जाता है गुणे में, तो प्लस अब 3x का गुणा 44 में, तो 3 चौक 12 के 2 हाथ से ले 3 चौक 12 1 13 के 3 हाथ से ले 3 1 का 3 1 4 और x है तो x हो जाएगा। अब देखते हैं इसे इधर लेकर आएंगे 12x³ ये प्लस 3x³ है, इधर आ जाएगा -3x³ और प्लस 108x, इसको इधर ले आएंगे तो ये -432x और बराबर क्या बचेगा 0। देखिए इसे यहाँ पर लेकर आए, इसे यहाँ पर लेकर आए, तो अब देखिए इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 9x³ और प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो घटाएंगे देखिए इनसे खातिर हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 और बचा कितना 2, तो 2 में से 0 जाएगा 2 और 4 में से 1 गया 3 और x है तो x लगे, चिन्ह कौन ये बड़ा स्थान माइनस तो माइनस बराबर 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है और कितना 9, क्योंकि 9 3 27 बचा कितना 5 9 6 54 9 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पर 3x है तो 1 से निकल गया बचा 2x और माइनस 9 का टेबल 9 का पहाड़ गिनेंगे 32 से 9 3 27 और बचा कितना 5 5 इनके पास चला गया 54 9 6 54 और x तो निकल गया यहाँ पर तो बराबर 0। इसे ये गुणा में है, गुणा उल्टा बटे ना, तो x² - 36 बराबर 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये बटे में है, ये गुणे में है तो गुणे उल्टा बटे, मतलब 0 बटे कितना आ जाएगा 9x, तो 9x के भागे 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अब देखो x² बराबर ये -36 को उल्टा प्लस 36, तो x² हटता है क्या लगता है रूट, तो x बराबर 36 को क्या लिखेंगे 6 × 6, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा +- 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।